वेलकम टू बेसिक शाला। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे स्पेशल शेक्सपियर सेगमेंट में एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 151। विच सीन इज कंसिडर्ड अ कंप्लीट ड्रामा इन इटसेल्फ। ऐसा कौन सा सीन है जो अपने आप में एक कंप्लीट ड्रामा माना जाता है? ईव्सड्रॉपिंग सीन, द होवेल सीन, ट्रायल सीन या फिर क्लोसेट सीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल सीन। शेक्सपियर का फेमस ट्रायल सीन उसके फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ट्रायल सीन मीन्स कोर्ट सीन। क्वेश्चन नंबर 152। Who dropped the golden apple considered as the apple of discord in the wedding of Peleus and Thetis in the Greek myth of the Judgment of Paris? This is Greek. फेमस ग्रीक मिथ द जजमेंट ऑफ पेरिस में पेलियस एंड थेटिस की शादी में द गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसे झगड़े की जड़ कहा जाता है, को कौन फेंकती हैं? एरिस, एफ्रोडाइट, हेरा, एथना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिस। एरिस पेलियस और थेटिस की शादी में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को फेंकती है। तो चलिए आपको थोड़ा सा एरिस के बारे में बता देते हैं। एरिस इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ स्ट्राइव एंड डिस्कॉर्ड। हर रोमन काउंटर पार्ट इज डिस्कॉर्डिया एंड गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इज द सिंबल ऑफ एरिस। एरिस जो है वो संघर्ष और कलह की ग्रीक देवी है। कलह का सुनहरा सेब इसका प्रतीक है और इसकी रोमन समकक्ष है डिस्कॉर्डिया। प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो ट्रोजन वार से पहले की कहानी बताती है एंड ट्रियोलस एंड क्रेसिडा ट्रोजन वॉर के बाद वाले वर्षों की कहानी है। ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रियोलस एंड क्रेसिडा पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 153। Some researches have been made which reveal it was dash who wrote under the name of Shakespeare, as he being involved in a murder case has to remain underground for a number of years and did not like to reveal his identity for fear of being arrested। कुछ रिसर्चेस ऐसा बताती हैं कि ये जो पोएट और राइटर थे ये एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए थे और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे अरेस्ट होने के डर से। इसलिए उन्होंने उस टाइम अपने जो वर्क लिखे वो शेक्सपियर के नाम से लिखे। वो कौन थे? मार्लो, फ्लेचर, जॉनसन, पोप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्लो। Question number 154. In his grammar school, Shakespeare was taught Latin and dash and perhaps a little Greek. शेक्सपियर ने अपने ग्रामर स्कूल में थोड़ी सी लैटिन एंड थोड़ी सी ग्रीक सीखी। उसके साथ और उन्होंने वहाँ क्या सीखा? ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, अर्थमेटिक या फिर बेसिक इंग्लिश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 155। प्रोफेसर डॉर्डन वॉज श्योर वॉट शेक्सपियर राइट्स इन डैश इज नथिंग बट रिकॉलिंग द नेलवर्थ शोज एक्चुअली सीन बाय हिम इन 1575। डॉर्डन इस बात से श्योर थे कि शेक्सपियर ने अपने इस प्ले में जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ नेलवर्थ शोज़ का रिकॉलिंग था। यानी कि शेक्सपियर ने 1575 में नेलवर्थ में एक शो देखा था, उसी को रिकॉल करके शेक्सपियर ने ये प्ले लिख दिया। द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेबर्स लॉस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A Midsummer Night's Dream। कैनिलवर्थ कैसल इंग्लैंड का सबसे बड़ा महल 1575 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का इस महल में अंतिम प्रवास था, जिसमें कई 100 लोग शामिल थे।
यह 19 दिनों की यात्रा थी। माना जाता है इसमें रॉबर्ट डडली को प्रतिदिन 1000 पाउंड का खर्चा आया, एक ऐसी राशि जिसने उसे लगभग दिवालिया बना दिया। ऐसा माना जाता है कि यह उत्सव शेक्सपियर के अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए प्रेरणा था। शेक्सपियर उस समय केवल 11 वर्ष का था और स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ इस कार्यक्रम को देखने गया था। रॉबर्ट डडली जो थे वो फर्स्ट अर्ल ऑफ लीसेस्टर थे और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के एक क्लोज फ्रेंड थे। ये पिक्चर है कैनिलवर्थ कैसल की, जहां पर ये प्रोग्राम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 156, हु वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे, यानी कि सबसे पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? डॉर्डन, रो, कार्लाइल या फिर पोप? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रो। क्वेश्चन नंबर 157, शेक्सपियर एक्टेड रोल्स इन सम ऑफ हिज प्लेज, एडम इन एज यू लाइक इट एंड द घोस्ट इन। शेक्सपियर ने अपने कुछ प्लेज में एक्टिंग भी की थी। उनमें से एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने एडम का रोल प्ले किया था। घोस्ट का रोल शेक्सपियर ने किस प्ले में प्ले किया था? जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट या फिर ट्रियोलस एंड क्रेसिडा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हैमलेट में हैमलेट के फादर के घोस्ट का रोल शेक्सपियर ने ही प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 158, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड पैट्रॉन, वॉज डैश ईयर्स जूनियर टू हिम। शेक्सपियर के जो फेमस फ्रेंड एंड पैट्रॉन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, वो शेक्सपियर से कितने ईयर्स जूनियर थे? 8, 9, 10 या फिर 11? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन शेक्सपियर से 9 ईयर्स जूनियर थे एंड शेक्सपियर की वाइफ उनसे 8 ईयर सीनियर थी। क्वेश्चन नंबर 159, वॉट आई हैव डन इज योर्स, वॉट आई हैव टू डू इज योर्स, बीइंग पार्ट ऑफ ऑल आई हैव डिवोटेड योर्स, हु सेड फॉर whom? मैंने जो भी किया है वो सब तुम्हारा है, मुझे जो भी करना है वो सब तुम्हारा है, जो भी मैं करता हूँ वो सब तुम्हें ही डिवोटेड है। ये किसने किससे कहा है या किसके लिए कहा है? ड्यूक ऑरिस्नो फॉर ओलिविया, डेमेट्रियस फॉर हर्मिया, शेक्सपियर टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या फिर एंटोनी टू क्लियोपेट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 160, व्हेन डिड, दिस इज डिड, व्हेन डिड क्वीन एलिजाबेथ ब्रीथ हर लास्ट? क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी लास्ट सांसें कब ली थीं? 24 मार्च 1603, 24 मार्च 1604, 24 मार्च 1605 या फिर 24 मार्च 1506? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 1603। क्वेश्चन नंबर 161, व्हेन एलिजाबेथ's successor King James I arrived at London, he issued a warrant licensing the theatrical company of Shakespeare. His name appears dash in the list of players contained in the warrant. जब क्वीन एलिजाबेथ एक्सपायर हो गई तो उनके सक्सेसर किंग्स जेम्स फर्स्ट लंदन आए और सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में आ गई। तब उन्होंने शेक्सपियर की थिएट्रिकल कंपनी के अगेंस्ट एक वारंट इशू किया। उस वारंट में कुछ एक्टर्स के नेम थे, उनमें शेक्सपियर का नेम कौन से नंबर पर था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर लास्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 162, हु कॉल्ड शेक्सपियर द पोएट लॉरेट ऑफ द कोर्ट ऑफ फ्रेया?
शेक्सपियर को कोर्ट ऑफ फ्रेया का पोएट लॉरेट किसने कहा है? कॉलिंस, एस.टी. कॉलरिज, क्रिस्टोफर नॉर्थ या फिर पोप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 163, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सेड टू बी द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क? शेक्सपियर का कौन सा वर्क पहला इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल वर्क माना जाता है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेबर्स लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लव्स लेबर्स लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 164, which play of Shakespeare is his first successful attempt at historical drama revealing the influence of Marlowe? शेक्सपियर का हिस्टोरिकल ड्रामा में फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट कौन सा माना जाता है जिसमें मार्लो का इन्फ्लुएंस झलकता है? हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड या फिर ट्रियोलस एंड क्रेसिडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 165, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कंसिडर्ड अ फैंटेसी मार्किंग द क्लोज ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप? शेक्सपियर का कौन सा प्ले एक फैंटेसी समझा जाता है और वो शेक्सपियर की अप्रेंटिसशिप का क्लोज माना जाता है, यानी कि अंत माना जाता है? A Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, Comedy of Errors, Taming of Shrew। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A Midsummer Night's Dream। क्वेश्चन नंबर 167, Who is the most musical character of the plays of Shakespeare? शेक्सपियर के प्ले में सबसे ज़्यादा म्यूजिकल कैरेक्टर कौन है? एरियल, पक, दिस इज पक, ड्यूक ऑरिस्नो या फिर फाल्स्टफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरियल। एरियल शेक्सपियर का मोस्ट म्यूजिकल कैरेक्टर है जो कि हमें टेम्पेस्ट में नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 168, हु इज़ द लोब ऑफ स्पिरिट? लोब ऑफ स्पिरिट्स किसे कहा जाता है? पक, एरियल, विचेस या फिर साइकोरेक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक। क्वेश्चन नंबर 169, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सुपरनैचुरल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल? शेक्सपियर के किस प्ले में सुपरनैचुरल्स ह्यूमन विल के अंडर कंट्रोल काम करती हैं? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ या फिर हैमलेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टेम्पेस्ट। एक्चुअली शेक्सपियर के प्लेज में जो भी सुपरनैचुरल्स हम देखते हैं वो सब अपनी मर्जी से काम करती हैं, किसी भी ह्यूमन का कहना नहीं मानती। लेकिन शेक्सपियर के एक प्ले द टेम्पेस्ट में जो सुपरनैचुरल्स हैं जैसे कि एरियल्स, वो ह्यूमन विल के अंडर कंट्रोल काम करती हैं, यानी कि प्रोस्पेरो के अंडर कंट्रोल काम करती हैं, प्रोस्पेरो का कहना मानती हैं। क्वेश्चन नंबर 170, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर मास्क ऑफ जूनो इज प्रेजेंटेड? शेक्सपियर के किस प्ले में जूनो का मास्क प्रेजेंट किया गया है? द टेम्पेस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हेनरी फिफ्थ या फिर रोमियो एंड जूलियट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 171, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सुपरनैचुरल स्पिरिट्स इरिस, सीरीस, जूनो, निम्फ, रैपर्स आर फाउंड? ये जितने भी सुपरनैचुरल्स हैं ये कौन से प्ले में शेक्सपियर के हम देखते हैं? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 172, ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर, अ ब्रेव वेसल who had no doubt some noble creatures in her, dashed all to pieces. Oh, the cry did knock
against my very heart. Who is the speaker? दुर्भाग्य है कि मैं जहाज पर उपस्थित व्यक्तियों के समान आपत्तियां सहन कर रही हूँ। एक अच्छा शानदार जहाज जिस पर कुछ महान आत्माएं सवार हैं पूर्णतया बर्बाद हो गया है। ओ उनकी शोकमय आवाज़ मेरे हृदय को भेद रही है। ये लाइंस किसने कही हैं? ओफिलिया, मिरांडा, वोयला, सिज़ारियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिरांडा। ये लाइंस मिरांडा ने कही हैं। जब मिरांडा देखती है कि एक जहाज समुद्र के तूफान में डूब रहा है तो उसे बहुत दुख होता है और वह अपने फादर प्रॉस्पेरो से कहती है कि अगर आपने जादू से इस तूफान को उत्पन्न किया है तो इसे बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 173। What was the age of Miranda when Prospero left Milan? जब प्रॉस्पेरो ने मिलान को छोड़ा था तो मिरांडा कितने साल की थी? 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 174। Ariel was imprisoned by Sycorax in a rift of। एरियल जो था वो पहले साइकोरेक्स के द्वारा किसी पेड़ की रिफ्ट में बंद कर लिया गया था। वो किस पेड़ की रिफ्ट थी? क्लोवन हेमलॉक, क्लोवन पाइन, क्लोवन विलो या फिर क्लोवन मैंगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोवन पाइन। Question number 176. William Shakespeare came to London in 1587. There were dash licensed companies of players at that time. शेक्सपियर जब 1587 में लंदन आए तो वहाँ कितनी लाइसेंस्ड कंपनीज थी प्लेयर्स की? 6, 7, 8 या फिर 10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। Question number 178. Give every man thy ear, but few thy voice. Take each man's censor, but reserve thy judgment. Costly thy habit as thy purse can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy. For the apparel oft proclaim the man, as they in France of best rank and station are of most select and generous choice in that where does these lines appear। प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुनो परंतु बहुत कम लोगों से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करो। दूसरों के विचारों और आलोचनाओं को समझो, वह धारण करो परंतु अपने निश्चय और निर्णय किसी को प्रकट न करो। तुम्हें बढ़िया वस्त्र पहनने चाहिए जो कि तुम्हारे साधनों के अंतर्गत हो, यानी कि तुम जिन्हें खरीद सकते हो, परंतु वे अधिक दिखावटी या फैशन युक्त ना हो। याद रखो कि मनुष्य बहुधा अपनी पोशाक से जाना जाता है और फ्रांस के समाज में ऊंचे पद व स्थिति वाले व्यक्ति अपनी वेशभूषा में अत्यंत सावधान व तुनक मिजाज होते हैं। ये पूरी लाइंस किसने कही हैं? बेसिकली इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ से है, फॉर द अपैरल ऑफ्ट प्रोक्लेम द मैन, यानी कि तुम्हें बढ़िया वस्त्र पहनने चाहिए। ये बेसिकली इसकी लाइन है कि इंसान जो है वो अपने वस्त्रों से ही पहचाना जाता है। तो ये लाइंस कहाँ अपीयर हुई हैं और ये किसने कही हैं? मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ट्वेल्थ नाइट या फिर हैमलेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट। हैमलेट में ये लाइंस पोलोनियस अपने बेटे से कहता है क्योंकि उसका बेटा फ्रांस जा रहा है। तो उसका बेटा जब फ्रांस जा रहा है तो पोलोनियस अपने बेटे से ये लाइंस कहता है। पोलोनियस का बेटा लेयरट्रीज है, वो उसे एडवाइस देता है यानी कि समझाता है
कि उसे वहाँ कैसे रहना है। ये बहुत कॉमन सी बात है, जब किसी का भी बच्चा बाहर पढ़ने या किसी काम से जाता है तो पेरेंट्स उसे बहुत सारी बातें समझाते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेम एज पोलोनियस उससे कहता है कि उसे सुननी सबकी बातें हैं बट किसी को अपनी बात बतानी नहीं है। उसे अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग अच्छे कपड़े पहनने हैं, लेकिन वो फैशनेबल नहीं होने चाहिए, बिकॉज फ्रांस के लोग क्लोथिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। और बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ से अंडरलाइन जो है, ये अंडरलाइन ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसका मतलब यही है कि तुम्हें बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए, जितने बढ़िया तुम अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन वो फैशनेबल ना हो, वो बिल्कुल डिसेंट हो। क्वेश्चन नंबर 179, लॉर्ड डैश आर नोन टू हैव पेड अ विजिट टू स्ट्रैटफोर्ड इन 1587। कौन से लॉर्ड थे जो कि 1587 में स्ट्रैटफोर्ड में एक पेड विजिट करने आए थे? लीसेस्टर्स मैन, चैम्बरलेंस मैन, शेरलॉक्स मैन या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीसेस्टर्स मैन। क्वेश्चन नंबर 180, इन विच ईयर शेक्सपियर वर ग्रांटेड अ कोट ऑफ आर्म्स? शेक्सपियर को कोट ऑफ आर्म्स किस ईयर मिला था? 1596, 1597, 1598 या फिर 1599? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1596। क्वेश्चन नंबर 180, वी ऑलमोस्ट सीम टू बी इन अ न्यू हेवन ऑन अर्थ इन द प्लेस ऑफ दिस पीरियड। दिस स्टेटमेंट इज अबाउट विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर? ये ऊपर का जो स्टेटमेंट है ये शेक्सपियर के कौन से पीरियड के बारे में है? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट वाज रिटन बाय शेक्सपियर इन द ईयर व्हेन द प्लेग क्लोज्ड द थिएटर्स फॉर सेवरल मंथ? जब लंदन में ग्रेट प्लेग आया तो उस टाइम कुछ महीनों के लिए वहाँ के थिएटर्स बंद हो गए थे। शेक्सपियर ने उस टाइम क्या लिखा? नैरेटिव पोएम्स, सोनेट्स, मास्क या फिर शॉर्ट पोएम्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैरेटिव पोएम्स। उसने उस समय 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी थी, वीनस एंड एडोनाइस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस। Question number 183, Francis Mears in his Paledistamia or dash 1598 enumerates 12 plays of Shakespeare. फ्रांसिस मेयर्स ने 1598 में शेक्सपियर के 12 प्लेस को एनमरेट किया अपनी बुक में, जिसका नाम था पैलेडिस्टामिया। उसका दूसरा नाम क्या था उस बुक का? विट्स ट्रेजरी, शेक्स ट्रेजरी, पोएट्स ट्रेजरी या फिर बार्ड्स ट्रेजरी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विट्स ट्रेजरी। क्वेश्चन नंबर 184, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज एंड ट्रेजिकली विद द एक्सेप्शन ऑफ? शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनका सबका एंड ट्रेजिकल है, यानी कि वो एक ट्रेजेडी पे ख़त्म होते हैं, जिसमें कि एक एक्सेप्शन है। एक हिस्ट्री प्ले ऐसा है जिसकी एंडिंग हैप्पी है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी 5 या फिर हेनरी 6? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी 5। क्वेश्चन नंबर 185, इन विच ईयर द फेमस थिएट्रिकल कंपनी चैम्बरलेन्स मैन चेंज्ड इट्स नेम टू किंग्स मैन? किस ईयर में फेमस थिएट्रिकल कंपनी चैम्बरलेन्स मैन ने अपना नाम बदलकर किंग्स मैन कर लिया था? 1603, 1604, 1605 या फिर 1606? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1603। एंड 1603 में ही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक्सपायर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 186, When Shakespeare died dash
of his plays had been published separately in quarto booklets. जब शेक्सपियर एक्सपायर हुए तो उनके कितने प्लेस सेपरेटली एक क्वार्टो बुकलेट्स में पब्लिश हो चुके थे? 14, 15, 16 या फिर 19? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14. Question number 187. Who decided to erect a playhouse outside the jurisdiction of the Lord Mayor, where the players would no longer be hindered by the authorities? लॉर्ड मेयर के ज्यूरिडिक्शन के बाहर किसने प्ले हाउस बनाने का डिसीजन लिया था, जहां प्लेयर्स को कोई भी अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कह सकती थी? जेम्स फर्स्ट, जेम्स बर्बेज, चार्ल्स बर्बेज या फिर शेक्सपियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स बर्बेज. क्वेश्चन नंबर 189. इन विच प्ले विलियम शेक्सपियर in the chorus calls the stage as an unworthy scaffold and urges the spectators to ache out our performances with your mind? शेक्सपियर ने ये लाइन किस प्ले में कही है, यानी कि स्टेज को अनवर्दी स्कैफोल्ड किस प्ले में कहा है? हेनरी फिफ्थ, हेनरी एट्थ, A Midsummer Night's Dream, As You Like It? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फिफ्थ. हेनरी फिफ्थ में कोरस ने ये लाइंस कही हैं. कोरस का मीनिंग होता है समूह गान. हमारे यहाँ जैसे कि समूह गान गाया जाता है, ऐसे ही उनके यहाँ उस टाइप की परफॉर्मेंसेस को कोरस कहा जाता है. Question number 190. How many permanent playhouses were there by the year 1592 in England? इंग्लैंड में 1592 के टाइम कितने परमानेंट प्ले हाउसेस थे? 3, 4, 5 या फिर 6? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3. क्वेश्चन नंबर 191. From 1594 to 1600, the company's clown was Will Camp. He was succeeded by 1594 से 1600 तक जो कंपनी थी, यानी कि थिएटर कंपनी, उसमें जो क्लाउन का रोल था वो विल कैंप नाम का एक आदमी प्ले किया करता था. वो किसके द्वारा सक्सीड किया गया, यानी कि विल कैंप के बाद क्लाउन का रोल कौन करने लगा? रॉबर्ट नील, रॉबर्ट अर्मिन, जॉर्ज अर्मिन या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट अर्मिन. क्वेश्चन नंबर 192. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज एडमायर्ड एज द मोस्ट वंडरफुल स्टडी ऑफ अ वुमन दैट ही वॉज एवर मेड? शेक्सपियर के किस प्ले को वुमन की वंडरफुल स्टडी, मोस्ट वंडरफुल स्टडी के रूप में एडमायर किया जाता है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, मैकबेथ, हैमलेट या फिर ट्वेल्थ नाइट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. क्वेश्चन नंबर 193. कॉरियोलेनस इज लिंक्ड ऑन द वन हैंड विद जूलियस सीजर एंड ऑन द अदर हैंड विद? शेक्सपियर का एक प्ले है कॉरियोलेनस, वो जूलियस सीजर से लिंक्ड है. वहीं वो एक और प्ले से भी लिंक्ड है. उस प्ले का क्या नाम है? किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो या फिर हैमलेट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंग लियर. कॉरियोलेनस जूलियस सीजर एंड किंग लियर से लिंक्ड है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये जानना है कि कॉरियोलेनस जूलियस सीजर एंड किंग लियर से कैसे लिंक्ड है, तो हम आपकी डिमांड पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. साथ ही साथ हम आपको इस इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिक सोर्स भी बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 194. I loved Ophelia. 40,000 brothers could not.
with all their quantity of love. Who is the speaker? ये तो बहुत ही फेमस लाइन्स है शेक्सपियर की. आई होप सभी को पता होगा कि ये किसने कही है. मैं ओफिलिया को प्यार करता था. हजारों या असंख्य भाइयों का प्यार भी मेरे प्रेम की गहराई और सच्चाई की तुलना नहीं कर सकता. ओथेलो, ड्यूक ओरिस्नो, रोमियो या फिर हैमलेट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट. जब ओफिलिया मर जाती है तो ग्रेवयार्ड में हैमलेट एंड ओफिलिया के भाई में लड़ाई हो जाती है. तब हैमलेट ये बात उसके भाई से कहता है. क्वेश्चन नंबर 195. आई नो अ बैंक वेयर द वाइल्ड डाइम ब्लोज, वेयर oxlips and the nodding violet grows, quite over canopied with luscious woodbine, with sweet musk roses and with eglantine. Where does these lines appear? ये लाइन्स कौन से प्ले से ली गई हैं? मुझे एक ढालूदार किनारे का पता है जहाँ यह फूल उत्पन्न होता है, जहाँ एक विशेष सुगंधित पौधा और बनफशे के फूल उगते हैं और जो सुगंधित गुलाबों और मनोहर इंग्लेंटाइन के फूलों से ढका हुआ है. ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एज यू लाइक इट या फिर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ये बात मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ओबेरन कहता है पक से. ओबेरन बताता है कि उस जगह लव इन आइडलनेस फूल के अलावा वॉयलेट, मस्करोज एंड इंग्लेंटाइन के फूल भी खिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 196. What was the cause of quarrel between Oberon and Titania? A Midsummer Night's Dream प्ले में ओबेरन एंड टाइटेनिया के बीच में लड़ाई हो रही है. वो लड़ाई किस चीज़ के ऊपर हो रही है? अ फ्लावर, अ फेरी, एन इंडियन गर्ल, एन इंडियन बॉय. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन इंडियन बॉय. एक भारतीय लड़का है जिस पर ओबेरन एंड टाइटेनिया में लड़ाई हो रही है. ये पिक्चराइजेशन टाइटेनिया एंड उस छोटे इंडियन बॉय का है. क्वेश्चन नंबर 197. हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मेड दैट ओलिविया would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face. ये मैसेज कि ओलिविया अपने भाई के मृत्यु के शोक में 7 साल तक किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी, ओलिविया की मेड से कौन लेकर आता है? फेस्ट, सिजारियो, वैलेंटाइन या फिर क्यूरियो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. इसमें किसी को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मैसेज फेस्ट लाता है, बट ये मैसेज फेस्ट नहीं बल्कि वैलेंटाइन लेकर आता है. क्वेश्चन नंबर 198. He is a famous Hindi writer. He translated Shakespeare's Merchant of Venice. It is known as Durlabh Bandhu, invaluable friend. Who is this famous Hindi writer? ये जो फेमस हिंदी राइटर हैं, इन्होंने शेक्सपियर के फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट किया है हिंदी में और उसका नाम रखा है दुर्लभ बंधु, यानी कि इनवैल्यूएबल फ्रेंड्स. तो वो हिंदी राइटर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र. क्वेश्चन नंबर 199. हु एडिटेड शेक्सपियर केम टू इंडिया? शेक्सपियर केम टू इंडिया एक फेमस बुक है, उसे किसने एडिट किया है? राम बिलास शर्मा, के जी पंडित, रंजी जी साहनी या फिर सी डी नरसिम्हा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी डी नरसिम्हा. क्वेश्चन नंबर 200. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग इन द ओपनिंग सीन ऑफ जूलियस सीजर?
फेमस जूलियस सीजर के ओपनिंग सीन में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है? एपिफेनी, किंग जॉन्स डे, लुपरकेलिया या फिर क्रिसमस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूपरकेलिया। जूलियस सीजर के ओपनिंग सीन में ल्यूपरकेलिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी दिन जूलियस सीजर राजा का मुकुट लेने से इनकार कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्पेशल सेगमेंट 1000 क्वेश्चंस ऑफ शेक्सपियर के आज के 50 क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं आपके लिए न्यू क्वेश्चंस रेडी करने, तब तक आप देखते रहिए बेसिक शाला।